हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मिड डे मील के बारे में जाना था और असम के प्रमुख त्योहार बिहू के बारे में पढ़ाया था। आज की वीडियो में भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछले वीडियो में पार्ट 20 तक कंप्लीट किया था। 21-22 में कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं थे जिनसे प्रश्न बनते हों, तो इसीलिए 23 लेसन में जो टॉपिक था पोचमपल्ली, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने 23 लेसन लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में मुख्तारपुर गांव है और यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। यानी कि तेलंगाना राज्य में एक कस्बा है और उस कस्बे में एक गांव है जिसका नाम है मुख्तारपुर, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वे क्या करते हैं? बुनाई करते हैं, यानी कि बुनकर हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये पोचमपल्ली कस्बा तेलंगाना राज्य का भाग है। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित होकर अलग हो गया तो ये कस्बा तेलंगाना राज्य में आने लगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यदि आप पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें आंध्र प्रदेश आपको ऑप्शन में मिलेगा, और जो नए पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है तो उसमें तेलंगाना ऑप्शन में है। और अभी भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तो तेलंगाना ऑप्शन में होगा और आपको तेलंगाना ही टिक करना है। पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था, तो आप गलती से भी आंध्र प्रदेश को टिक मत कीजिएगा, क्योंकि अब ये तेलंगाना का भाग है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि इसलिए इस बुनाई को भी पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। यानी कस्बे का नाम पोचमपल्ली है तो इस बुनाई का नाम भी पोचमपल्ली रख दिया गया है। आगे क्या लिखा है? इस गांव में रहने वाले काफी पुराने समय से यह कार्य कर रहे हैं। यानी कि मुख्तारपुर के जो लोग हैं वह काफी पुराने समय से इस कार्य को कर रहे हैं। किस कार्य को? बुनाई वाले कार्य को। आगे लिखा है बुनाई करने के लिए धागों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाई जाती है। धागे की गट्ठियां करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़ा बुना जाता है। यानी कि इस बुनाई को करने के लिए मार्केट से, बाजार से धागे खरीदे जाते हैं। धागों को फिर सुंदर रंगों में रंगा जाता है, यानी रंग बिरंगे धागे बनाए जाते हैं, उनको रंगा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है और फिर उनकी गट्ठी बना ली जाती है। फिर गट्ठियों को करघे पर लपेट दिया जाता है, फिर इनसे कपड़ा बुना जाता है। आगे लिखा हुआ है कि रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। यानी कि करघे पर यदि रेशम का धागा लपेटा जाए तो उससे रेशमी कपड़े ही बुने जाते हैं, जैसे साड़ियाँ, सूट यानी कि जो महिलाओं के सूट होते हैं उनके लिए कपड़े। और यदि सूती धागे लपेटे जाएं तो सूती साड़ियाँ, सूती कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। आगे लिखा हुआ है पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों के नाम उस इलाकों के नाम से ही मशहूर हो गए हैं। जिस तरीके से पोचमपल्ली कस्बे का नाम है, उसी तरीके से और भी कोई जिस तरीके से पोचमपल्ली कस्बे के नाम पर पोचमपल्ली बुनाई का नाम रख दिया गया है, उसी तरीके से भारत के कई इलाके हैं और वहाँ पर कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं और इन चीज़ों को उस नाम से ही जाना जाता है। यानी कि ये चीज़ें उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गई हैं। जैसे कि उदाहरण में लिखा हुआ है कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी भी जिले का नाम है और इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा। असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई,
तो ये सब चीज़ें उस इलाके के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में पोचमपल्ली के बारे में जाना, इससे प्रश्न बनता है तो आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए कि पोचमपल्ली एक कस्बे का नाम है और उसी के नाम पर इस बुनाई का नाम रख दिया गया है। और ये जो पोचमपल्ली है ये तेलंगाना राज्य में आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्लास 4th की बुक में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं मैंने सभी पढ़ा दिए हैं अभी तक, जितने लेसन मैंने पढ़ाए हैं। अब इसके बाद 4 लेसन और बचते हैं, 27 लेसन है कुल, और ये 23वां लेसन है। तो उनमें भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाकर। और इसके अलावा मैंने पिछले जितने भी वीडियो आप लोगों को पढ़ाए हैं, यानी जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है। तो चलिए एक बार से रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप लोगों को भूलना नहीं है। 1-2 बार पढ़ने के बाद वह आपको याद हो जाना चाहिए, और उससे संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्न भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में मुख्तारपुर गांव है। यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में है और ये इस कस्बे में मुख्तारपुर गांव है, और यहाँ पर रहने वाले परिवार क्या करते हैं, बुनाई का कार्य करते हैं, बुनकर हैं। तो इसलिए इस बुनाई को भी पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले काफ़ी पुराने समय से यह कार्य कर रहे हैं। बुनाई करने के लिए धागों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाई जाती है। धागे की गट्ठियाँ करके पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़ा बुना जाता है। अब यदि रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़े बुन दिए जाते हैं, साड़ियाँ बुन दी जाती हैं, सूटों के लिए कपड़ा बुन दिया जाता है, और सूती धागा हो तो सूती साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। और पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई। अब मधुबनी कहाँ पर है, बिहार में है जिले का नाम, और उसी जिले के नाम पर इस पेंटिंग का नाम यानी चित्रकला का नाम रख दिया गया है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आप लोग वो सभी वीडियो देख लीजिए। और यदि आपने पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से पढ़ लिए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। यदि आपने 1-2 बार एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि काफ़ी प्रश्न प्रीवियस ईयर से ले लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।